हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए है, जिसमें दोस्तों आज हम केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का है, जो कि अभी हाल ही में 2023-24 सत्र में आयोजित हुआ है। ऐसे विद्यार्थी जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हैं, वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे, और जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम इस सत्र का OMR पाठ्यक्रम पर होना है, उन सब के लिए आज का यह क्वेश्चन पेपर खासकर महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड प्रश्न आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आपका सेमेस्टर सेकंड केमिस्ट्री का जो पेपर टाइटल है वह है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें 50 प्रश्न पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव प्रकार के। चलिए सॉल्व करते हैं आज के इस प्रश्न पत्र को। तो पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्वीटेस्ट शुगर, निम्नलिखित में से कौन सा, इनमें से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है। तो यहाँ पर सबसे मीठी शर्करा की बात करें तो आप सबको ध्यान रखना है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? ये सबसे मीठी शर्करा है। ऑप्शन नंबर आपका सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया था कि विच वन ऑफ द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा सही अभिक्रिया का उत्पाद है। तो जब इस अभिक्रिया को आप बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को, तो बैलेंस करने पर आपको मिलेगा 5HCOOH एंड HCHO। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीट हुआ है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, अगले सत्र में पूछा गया था और फिर रिपीट हुआ है कि वेगन मैकेनिज्म इज रिलेटेड टू, वेगन क्रिया विधि किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर दिया गया है अदमोरी रीअरेंजमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इपीमर ऑफ ग्लूकोज, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लूकोज का इपीमर होगा। तो ग्लैक्टोज क्या है? ग्लैक्टोज आपका इपीमर है किसका? ध्यान रखेंगे ये ग्लूकोज का है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ विल यू प्रूव दैट ग्लूकोज कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप एंड प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप बोथ, यानी कि कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड और प्राथमिक एल्कोहल ग्रुप दोनों होते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए आप क्या करेंगे? रिएक्शन करा देंगे किसके साथ? Br2 + H2O के साथ इसकी अभिक्रिया करवा देंगे, आपको पता चल जाएगा, आप सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन, निम्नलिखित में से कौन सा म्यूटा रोटेशन प्रदर्शित नहीं करता है। तो ग्लूकोज करता है, फ्रुक्टोज करता है, लैक्टोज करता है, लेकिन अगर बात करें सुक्रोज की तो सुक्रोज कभी भी म्यूटा रोटेशन नहीं देता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन इज एन, इंसुलिन होता है, पहला ऑप्शन है मोनोसैकेराइड, तो बिल्कुल मोनोसैकेराइड नहीं होता है, ये ऑलिगोसैकेराइड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप इसमें ऑलिगोसैकेराइड या होमोपॉलीसैकेराइड इन दोनों ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं जाऊंगा होमोपॉलीसैकेराइड के साथ, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही उत्तर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कन्वर्जन ऑफ आर्बिनोस इनटू ग्लूकोज अकर्स, आर्बिनोस का ग्लूकोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है। तो ये क्लियानी फिशर सिंथेसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? क्लियानी फिशर सिंथेसिस, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मनी डिफरेंट पेप्टाइड कैन बी सिंथाइज्ड फ्रॉम द ग्लाइसिन एंड एडेनिन, ग्लाइसिन और एलेनिन के कितने अलग अलग पेप्टाइड को संश्लेषित किया जा सकता है। तो इसके संश्लेषण में दोस्तों ध्यान रखेंगे तीन प्रकार से इनको हम संश्लेषित कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम ज्यूटर आयन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ज्यूटर आयन बनाता है। तो ज्यूटर आयन जो बनाता है वो बनाता है आपका ग्लाइसिन, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, H2NCH2COOH, ये आपका ग्लाइसिन जो है ये क्या करता है? ज्यूटर आयन बनाता है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ग्लाइसिन रिएक्ट विथ नाइट्रोस एसिड 2। ठीक है, नाइट्रस एसिड दिया गया है कि ग्लाइसिन जब नाइट्रस एसिड के साथ
ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, तो जब ग्लाइसिन रिएक्ट करता है किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, तो ग्लाइकोलिक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्लाइकोलिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द होल इज फ्रॉम द एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल अधिक अम्लीय होगा, सबसे अधिक इसमें से कौन अम्लीय होगा, तो सबसे ज़्यादा जो अम्लीय होगा वो होगा एस्पार्टिक अम्ल, उसके बाद में ग्लूटामिक अम्ल, फिर सिस्टीन और फिर आपका आ जाएगा अर्जिनिन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय पूछा गया था, तो ध्यान रखेंगे कि एस्पार्टिक अम्ल। ओके, बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेंगर रेजेंट, इनमें से सेंगर रेजेंट पूछा गया था, तो सेंगर रेजेंट 1,4,1,1,2,4 डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड यूनिट इन प्रोटीन इज कॉल्ड, प्रोटीन में अमीनो एसिड इकाई की 3D व्यवस्था को क्या कहा गया है, तो इस व्यवस्था को क्या कहा गया है, ध्यान रखेंगे आपका टर्सरी स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को टर्सरी तृतीयक संरचना कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन में करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोटाइड कंटेंट, तो न्यूक्लियोटाइड क्या कंटेन करता है, ए शुगर, ए प्यूरिन, ए पिरिमिडीन बेस। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला उत्तर इसमें आपका सही ऑप्शन है। कई बार रिपीट हुआ है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द वर्ड ड्रग इज अ डेरिवेटिव फ्रॉम द वर्ड ड्रग्स विच इज, ड्रग शब्द से उत्पन्न हुआ है, जो कि है किस भाषा का शब्द है, ये फ्रेंच वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, या फिर संस्कृत भाषा का शब्द है। ध्यान रखेंगे कि ड्रग शब्द जो कि जिसका संक्षिप्त नाम ड्रग है वो फ्रेंच शब्द से लिया गया था, फ्रेंच वर्ड है ये। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें पूछा गया है कि विच टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन टबैकोमोजिक वायरस, टबैकोमोजिक वायरस में किस प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे RNA इसमें पाया जाता है। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड इसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ DNA इज कॉल्ड, DNA का द्विगुणन क्या कहा जाता है, तो DNA का जब द्विगुणन होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको रिप्लिकेशन कहते हैं, यानी कि प्रतिकृति कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस ऑफ ए सेल इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ, यानी कि कोशिका का केंद्रक में संश्लेषण का स्थल कहाँ पे है, तो ध्यान रखेंगे कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस की बात करें तो कोशिका का केंद्रक में संश्लेषण का जो स्थल है वो mRNA में है, DNA में है, tRNA में है, तो आल यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आर द ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म बाई, आनुवांशिक जानकारी को नाभिक से कोशिका के कोशिका द्रव्य में किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो ये RNA के द्वारा ले जाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, जिसमें पूछा गया था कि विच वन ऑफ द एलिमेंट इज एब्सेंट इन नाइट्रोजनस बेस ऑफ DNA के नाइट्रोजनस क्षारकों में कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है, तो यहाँ पर फास्फोरस P आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट उत्तर है, यही इसमें अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन था कि द कॉमन सब्सटेंस बिटवीन DNA एंड RNA इज, DNA और RNA के बीच समान पदार्थ होता है, तो ये समान पदार्थ कहाँ पर होता है, फास्फेट ग्रुप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में से हो जाएगा। द कॉमन सब्सटेंस बिटवीन DNA RNA इज कॉल्ड फास्फेट ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडल ऑफ DNA वाज गिवन बाय, DNA का जो मॉडल दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे वाटसन और क्रिक ने इस मॉडल को दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछा गया है कि सल्फोनामाइड्स आर यूज एज, तो सल्फोनामाइड किस रूप में प्रयोग होता है, तो ये एक प्रकार का जीवाणु रोधी भी है, कवक रोधी भी है और रोगाणु रोधी भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डी वाला सही ऑप्शन है 24 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट साइन फॉर द रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच,
तो रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच का जो करेक्ट सिग्नेचर है वो है, जो निशान है वो इस प्रकार से इंडिकेट किया जाता है तीर बना करके। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एसाइक्लोविर इज यूज एज, एसाइक्लोविर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये एंटीवायरल के रूप में इसका प्रति विषाणु के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो इनमें से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डीडीटी कंसिस्ट ऑफ, तो ध्यान रखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड डीडीटी से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा CCl3CHO+Cl। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ा जाए, इतनी चीज़ क्लियर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 28 में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टारगेट मॉलिक्यूल फॉर ड्रग फंक्शन इन द बॉडी। निम्नलिखित में से शरीर में औषधि की क्रिया के लिए लक्ष्य अणु नहीं है। तो इनमें से विटामिन आपका लक्ष्य अणु नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ा जाए, 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो इसमें ध्यान रखेंगे जो एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा आपका सी वाला, यही आपका एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। हर बार एग्जाम में एस्पिरिन और पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर बार बार रिपीट होता है, चाहे जिस यूनिवर्सिटी का पेपर आप उठाकर देख लीजिए, सब विश्वविद्यालय में लगभग पूछा ही गया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के यहाँ पर संरचना पूछ ली गई है। तो पैरासीटामोल का ये तो होगा नहीं क्योंकि OH-NH2 जुड़ा हुआ है, बी वाला भी इसमें नहीं होगा। बात करें सी तो SO2-NH2 जुड़ा हुआ है, इसका जो होगा वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। पैरासीटामोल का जो स्ट्रक्चर है वो यही वाला है, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ऑफ द रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम है? यहाँ पर अल्फा इज डज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज डज नॉट इक्वल टू गामा, गामा इज डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ए इक्वल टू नॉट ए इज डज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज डज नॉट इक्वल टू सी। ये किससे संबंधित है? तो ये ट्राई क्लिनिक से संबंधित है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये ट्राई क्लिनिक है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये रिपीट एग्जाम में हो चुके हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें पूछा गया था कि व्हाट विल बी मिलर इंडिसेस ऑफ द वेसेस इंडिसेस टू प्लेन R2200। तो यहाँ पर इनफाइनाइट होना चाहिए कि मिलर सूचकांक का क्या होगा, जिसका समतल वेश सूचकांक 2200 है। तो अगर इनफाइनाइट की बात करें तो इसका उत्तर आएगा 110। ठीक है, ऑप्शन 20 में सही उत्तर आएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मुझे सस्पेंस है। ओके, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें पूछा गया हाउ मनी ब्रेविस लेटिक्स, ब्रेविस चालक की संख्या कितनी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ब्रेविस चालक की जो संख्या होती है वो इसमें कितनी होती है। तो ध्यान रखेंगे 14 होती है, 14 होती है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रैग का इक्वेशन हर बार पूछा जाता है। तो आप सबको पता है कि n लैम्डा इक्वल टू 2D साइन थीटा होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन में आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर पूछा गया डाई कंटेंस, डाई यानी रंजक होते हैं। तो रंजक क्या होते हैं? ये ऑक्सोक्रोम भी होते हैं और क्रोमोफोर भी होते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर का सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ ए एलिजरीन डाई इन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। निम्नलिखित संरचना में एलिजरीन रंजक कौन सा है? तो एलिजरीन रंजक की पहचान करना है। तो पहले अगर बात करें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा है? ओ लगा हुआ है। ठीक है, तो जब यहाँ पर आप पहचान कैसे कर पाएंगे? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ये आपका एलिजरीन रंजक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रोमोफोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर, दो क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें क्या पूछा गया है? क्रोमोफोर पूछा गया है। ठीक है, तो पहला है NH2 कि इनमें से NH2, तो ये क्या है? ये ऑक्सोक्रोम है। SO3H ये भी ऑक्सोक्रोम है। OH भी आपका ऑक्सोक्रोम है, लेकिन क्या है? NO2 लगा हुआ, ये रंजक नहीं देता, रंग नहीं बदलता। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, NO2। यही क्या है? ये क्रोमोफोर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सोक्रोम। इनमें से कौन सा ऑक्सोक्रोम है? तो पहला है N डबल बॉन्ड 0, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्रोमोफोर।
ये भी आपका क्रोमोफोर है, NO2 भी आपका क्रोमोफोर है, लेकिन OH क्या है, ऑक्सोक्रोम है। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर OH दिया था, ऑक्सोक्रोम है, क्रोमोफोर पूछा गया है ना, देखिए क्रोमोफोर, तो ये क्या हो जाएगा, ये OH क्या है, माफ कीजिएगा, क्रोमोफोर पूछा गया था ना, तो क्रोमोफोर NO2 था। OH क्या है, ऑक्सोक्रोम, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ऑक्सोक्रोम, तो OH क्या हो जाएगा, ऑक्सोक्रोम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि मैलेकाइट ग्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ, मैलेकाइट ग्रीन किसके संघनन द्वारा प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि C6H5CHO एंड C6H5NCH3CH3। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मैलेकाइट ग्रीन ऑप्शन नंबर ए के संघनन द्वारा प्राप्त होता है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है 39 नंबर का। अगला क्वेश्चन है जिगलर नाटा कैटालिस्ट इज द मिक्सचर ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ, हर बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे AI C2H53 एंड TiCl4, यही आपका क्या है, जिगलर नट्टा उत्प्रेरक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर पूछा गया है, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर आप, तो ये आइसोप्रीन का जो है बहुलक होता है, प्राकृतिक रबर जो है वो आइसोप्रीन का होता है बहुलक। ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि नाइलॉन 6 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नाइलॉन 6 किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से फॉर्मेट किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टर, थर्मोसेटिंग प्लास्टर या थर्मोसेटिंग बहुलक इनमें से कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे कि बैकेलाइट क्या है, ये आपका थर्मोसेटिंग बहुलक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 44 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग रैखिक सिलिकॉन के निर्माण में किया जाता है, तो रैखिक सिलिकॉन के निर्माण में जिसका प्रयोग किया जाता है वो है R2SiO का होल थ्राइस। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक रबर, निम्नलिखित में से सिंथेटिक रबर कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा सिंथेटिक रबर जो आपका नियोप्रीन है ना, नियोप्रीन क्या है, एक प्रकार का सिंथेटिक रबर है। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 जिसमें पूछा गया है कि एन एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर इज, तो होमोपॉलीमर का जो एग्जाम्पल है वो है पॉलीथीन PVC। ठीक है, पानी वाली क्लोराइड और पॉलीथीन ये क्या है, होमोपॉलीमर है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेथड ऑफ टेस्ट ऑफ प्रोटीन, निम्नलिखित में से कौन सा विधि प्रोटीन के परीक्षण की विधि है, तो प्रोटीन के यहाँ पर विभिन्न टेस्ट तो प्रयोग किया जाता है, कभी कभी निहाइड्रेन टेस्ट का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें से हो जाएगा। बोथ ए एंड बी ये दोनों क्या हैं, प्रोटीन परीक्षण की विधि है। चलिए अगला पूछा गया क्वेश्चन 48 नंबर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिलिकॉन, तो मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन की कितनी होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई। तो सिलिकॉन की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 1410 सेंटीग्रेड ताप होती है, यानी ऑप्शन डिग्री सेल्सियस होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेशियो ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट, तो ये होता है 1:2:1, क्या होता है 1:2:1 होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जो इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन इन अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज में असम्मित कार्बन की संख्या कितनी है, तो असम्मित कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस क्लास में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, जो मैंने सॉल्व कराने का प्रयास किया है। जो DTU यूनिवर्सिटी के दोस्त इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं या देख रहे हैं, आंसर की चेक कर रहे हैं अपना, वो सभी लोग अपना जो नेक्स्ट पेपर है आपका वो जल्द से जल्द हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। आप जाएंगे अबाउट के सेक्शन में, तो उस नंबर पर आप जल्द से जल्द पेपर क्लियर पिक के साथ सेंड कर दिया करिए ताकि इसकी आंसर की बनाई जा सके। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदर विश्वविद्यालय की मैं बात करूं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ मैं बात करूं MS मासुकाम्बरा विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का तो आप जानते ही हैं। साथ ही साथ इसमें अगर बात करें MGPRU यूनिवर्सिटी, बरेली विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय,
कानपुर विश्वविद्यालय, या फिर आपका इसी में आ जाता है एक विश्वविद्यालय है बनारस, ठीक है, भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो इन सब में ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं। और जब भी आपका पेपर OMR पर होगा तो कोई भी क्वेश्चन पेपर किसी भी यूनिवर्सिटी का है, अगर आप उसको तैयार कर लेते हैं तो लगभग ये मानकर चलिए कि वहाँ से 50% क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी सेम रिपीट होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रकार के, ठीक है। अब जैसे कि जो DDU विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ होंगे, उन्होंने प्रीवियस 2 वर्षों के अगर पेपर इन्होंने देखा होगा 22 और 23 सत्र का, तो लगभग क्वेश्चन वहीं से पूछे गए। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।